दोस्तों, आज हम जो कहानी लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है गर्मी में 100 रोटी खाने वाला ससुराल। गर्मी के मौसम में 100 रोटी खाने वाली एक ऐसी ससुराल की कहानी लिखने के लिए हम एक काल्पनिक ग्रामीण पृष्ठभूमि और दिलचस्प पात्रों को शामिल करेंगे। कहानी में हास्य भावनाएं और पारिवारिक संबंधों की गहराई होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव सरसोंपुर, जहां हर साल गर्मी के मौसम में लोग सूरज से मुकाबला करने के नए नए तरीके खोजते थे। इस गांव की सबसे अनोखी बात थी वहां का खान पान। यहाँ के लोग बड़े पेटू थे और उनके भोजन में रोटी का विशेष स्थान था। लेकिन इस बार की गर्मी में पूरे गांव की चर्चा का केंद्र थी एक नई बहू, राधिका। राधिका हाल ही में शर्मा परिवार की बहू बनकर आई। शर्मा परिवार गांव का सबसे प्रतिष्ठित परिवार था। उनका मकान चौपाल के पास था और उनके यहाँ हमेशा मेहमानों की आवाजाही लगी रहती थी। घर में मुखिया रामलाल शर्मा और उनकी पत्नी कमला देवी का दबदबा था। उनका एक ही बेटा था, अर्जुन, जिसकी शादी राधिका से हुई थी। राधिका पढ़ी लिखी, समझदार और शहरी परिवेश में पली बड़ी लड़की थी। जब वह पहली बार अपने ससुराल आई तो गांव के रीति रिवाज और परंपराओं को देखकर हैरान रह गई। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब पहली बार रसोई में जाने की बारी आई। सुबह का समय था और सूरज की गर्मी ने पूरे आंगन को तपाना शुरू कर दिया था। कमला देवी ने राधिका को बुलाया और कहा, बहू, आज तुम रसोई संभालो। हमारे घर में खाने में खास तौर पर रोटियां बनती हैं। तुमसे तो शहर में गैस पर रोटियां बनती होंगी, लेकिन यहाँ तंदूर का इस्तेमाल होता है। राधिका ने थोड़ा झिझकाते हुए हामी भर दी। उसने सोचा कि 5-6 लोगों के लिए रोटियां बनानी होंगी, पर उसे यह नहीं पता था कि इस घर में एक बार में कितनी रोटियां खाई जाती हैं। जब राधिका तंदूर के पास पहुंची तो कमला देवी ने कहा, देखो, यहाँ सभी खाने के बड़े शौकीन हैं। परिवार में 12 लोग हैं और हर किसी को कम से कम 8-10 रोटियां चाहिए। राधिका को यह सुनकर झटका लगा। इतनी रोटियां? उसने हैरानी से पूछा। कमला देवी हंस पड़ी। हाँ बहू, यहाँ के लोग रोटी से ही पेट भरते हैं और गर्मी में तो भूख और बढ़ जाती है। राधिका ने किसी तरह हिम्मत जताई और तंदूर में आटा लगाकर रोटियां बनानी शुरू कर दी। उसके हाथ जल रहे थे और माथे से पसीने की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब राधिका ने 100वीं रोटी बनाई तो वह थककर चूर हो गई। लेकिन खाने की मेज पर जब सभी ने रोटियों की तारीफ की तो उसका दिल खुशी से भर गया। रामलाल शर्मा के कहा, वाह बहू, तुमने तो आज कमाल कर दिया। ये रोटियां तो माखन जैसी नरम है। राधिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। हर दिन तंदूर में 100 रोटियां बनाना राधिका के लिए एक चुनौती बन गया। लेकिन धीरे धीरे उसने तंदूर के साथ दोस्ती कर ली। वह जान गई कि किस तरह आटा गूंथना है, रोटियां बेलनी है और सही तापमान पर
सेकना है। गर्मी में तंदूर के पास काम करना आसान नहीं था। गांव की औरतें उसे देखकर हैरान होती, अरे ये शहरी बहू तो बड़ी मेहनती निकली। जल्द ही राधिका की रोटियों की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग कहते, शर्मा जी की बहू तो कमाल की है, 100 रोटियां बना लेती है और थकती भी नहीं। राधिका को यह सुनकर गर्व महसूस होता, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचती, क्या कभी यह 100 रोटियों का सिलसिला खत्म होगा? एक दिन राधिका ने ठान लिया कि वह इस परंपरा को बदलकर रहेगी। उसने अर्जुन से कहा, देखो, रोज 100 रोटियां बनाना आसान नहीं है, हमें कुछ बदलाव करने होंगे। अर्जुन ने पहले तो बात टाल दी, लेकिन जब उसने राधिका की मेहनत देखी तो वह भी सहमत हो गया। दोनों ने मिलकर पूरे परिवार के साथ एक बैठक की। राधिका ने सभी को समझाया कि खाना कम करना सेहत के लिए फायदेमंद होगा। उसने गांव में पोषण और संतुलित आहार के महत्व पर चर्चा शुरू की। धीरे धीरे लोग उसकी बात मानने लगे। अंत भला तो सब भला। कुछ महीनों में 100 रोटियां बनाना बंद हो गया। अब हर कोई संतुलित भोजन करता था। राधिका की समझदारी और मेहनत से न केवल उसके ससुराल का बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल गया। गर्मी में 100 रोटियां खाने वाली ससुराल अब एक स्वस्थ और खुशहाल परिवार में बदल चुका था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ हम रोज़ाना आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।